5 मार्च 2021 एडिलेड सिटी, ऑस्ट्रेलिया। एक फैमिली देर रात तक परेशान है क्योंकि उनकी बेटी जस्मिन अभी तक घर वापस नहीं आई है। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है और अब से 6 मार्च का दिन शुरू हो जाता है। इसीलिए जस्मिन की अंकल आंटी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये पता चला कि जस्मिन की कार उसके ऑफिस के बाहर ही पार्क है और सीसीटीवी फुटेज में जस्मिन अपने ऑफिस से बाहर तो निकलती है लेकिन 20 मीटर की दूरी पर अपने कार तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी व्हाइट कलर की कार वहां से निकलती हुई नजर आती है। सो अभी जस्मिन कहाँ है और किस हालत में है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जस्मिन ने कुछ ही टाइम पहले अपनी स्कूलिंग पंजाब से की थी और वह बिल्कुल ही कंफ्यूज थी कि एज ए करियर उसको क्या करना चाहिए। जस्मिन एक ब्राइट स्टूडेंट थी और वह बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी, जिस वजह से उसको एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसको एक अच्छी एडवाइस दे ताकि वह अपने इस टैलेंट को किसी अच्छे जगह पर यूटिलाइज कर सके। अब जस्मिन उस एज में आ चुकी थी जब उसको अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करना था और जस्मिन जब ये सब फिगर आउट कर ही रही थी कि तभी उसको ऑस्ट्रेलिया वाले रिलेटिव की कॉल आती है और जब जस्मिन उनके साथ अपनी परेशानी को शेयर करती है तो उसे ये सजेशन मिलता है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में आकर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे तुमको एक अच्छी खासी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में ही मिल जाएगी। अब जस्मिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, सो यू नो एक फॉरेन स्टडीज में कितना ज्यादा खर्च आता है, जिसके लिए फैमिली को एक हैवी लोन भी लेना पड़ता है। लेकिन जस्मिन अपने फैमिली को यह बिलीव दिलाती है कि वह पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया ही आ जाएगी। अब पहले से ही जस्मिन की फैमिली मेंबर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, जिस कारण जस्मिन की माँ भी एक हैवी हार्ट के साथ उसको ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उनको पता था कि जस्मिन एक टैलेंटेड लड़की है और वह इस फॉरेन स्टडी से अपने फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। इसके बाद जस्मिन इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाती है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेती है। जस्मिन ने जो शॉर्ट टर्म प्लान अपने एक बंद कमरे में बनाई थी वह धीरे धीरे सच में बदलता जा रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया जाना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जस्मिन अब अपने कॉलेज जाने लगी थी और धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जस्मिन इस बात पर गौर करती है कि कॉलेज लाइफ के चलते उसके पढ़ाई के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर जस्मिन यह सोचती है कि घर से पैसे मांगना उसके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जस्मिन ने पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला लिया और वह अपने लिए एक अफोर्डेबल जॉब फाउंड करने लगी। उसने अलग अलग कंपनी में अपनी रिज्यूम डाली लेकिन किसी भी कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद उसको सदर्न क्रॉस केयर सेंटर में जॉब करने का ऑफर मिलता है, जहां पर उसको नर्सिंग का काम करना था क्योंकि वह एक ओल्ड एज होम था। अब जस्मिन वहां पर खुशी खुशी नौकरी करने लगी क्योंकि उसके रास्ते में जो रुकावटें थी वह अब सॉल्व हो चुकी थी। अब उसको सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थी एक दोस्त, क्योंकि वह चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया में उसका एक दोस्त हो। बीइंग इन एक्स्ट्रा डॉट उसको लोगों से इंटरेक्ट करना काफी अच्छा लगता था और जब जस्मिन को ऑस्ट्रेलिया में जब कोई इंडियन मिल जाता था तो वह उससे काफी खुशी खुशी बात करती थी। ऐसे में कुछ ही दिनों के बाद जस्मिन की दोस्ती त्रिकजोत सिंह नाम के एक लड़के से होती है। त्रिकजोत सिंह भी इंडिया के पंजाब से बिलोंग करता था और वो भी ऑस्ट्रेलिया में एज ए स्टूडेंट ही था। अब जस्मिन और त्रिकजोत सिंह की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के हर एक सिचुएशन को हैंडल करते थे और इसी ने इन दोनों की दोस्ती को एक नया मोड़ दे दिया। अब तक जस्मिन की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, बट 5 मार्च 2021 को यह सब बदलने वाला था। आमतौर पर जस्मिन 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करती थी, बट 5 मार्च को ऐसा नहीं होता है। जस्मिन के अंकल आंटी उसका इंतजार करते रहे, लेकिन इसी इंतजार में 5 मार्च का पूरा रात निकल गया। अगले दिन जब वे उस केयर रूम में पता किए तो ये पता चला कि जस्मिन यहाँ से अपने टाइम पर ही निकल गई थी। ये बात सुनकर उनको हैरानी होने लगी
इसीलिए उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जस्मीन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया और इसके बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिस टाइम पे जस्मीन अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी, ठीक उसी वक्त एक व्हाइट कलर की कार वहां से निकलती हुई नजर आ रही थी और ये सब कैद हुआ था वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में। लेकिन उस गाड़ी में जस्मीन नहीं बैठी थी। कैमरे ने जितना कैप्चर किया उससे तो यही पता चला कि उस गाड़ी में केवल एक ही इंसान बैठा है और वो इंसान उस कार को ड्राइव कर रहा था। लेकिन पुलिस को उस गाड़ी पर शक होता है, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर के जरिए उसके मालिक का पता लगाया, जिसमें वही पुराना नाम सामने आया, त्रिकजोत सिंह। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस त्रिकजोत सिंह से बड़े इज्जत के साथ पूछताछ करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये कानून है कि जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक वे आपको कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, पूछताछ में त्रिकजोत सिंह ने जस्मीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब ये सब करते करते 3 दिन बीत चुके थे और जब ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने जस्मीन के पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि जिस पुलिस स्टेशन में जस्मीन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया था, उसी पुलिस स्टेशन में करीब 1 महीने पहले जस्मीन ने खुद रिपोर्ट लिखवाया था, जिसमें लिखा गया था कि त्रिकजोत सिंह उसका पीछा करता है और उसको परेशान भी करता है। और जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो पता चला कि त्रिकजोत सिंह और जस्मीन एक समय पर दोस्त हुआ करते थे। दोस्त किया, ये लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन कुछ आपसी अनबन के कारण जस्मीन ने त्रिकजोत सिंह से अपना रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन इस ब्रेकअप को त्रिकजोत सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह जस्मीन को डराता धमकाता था, जिसकी पुष्टि के लिए जब पुलिस ने त्रिकजोत सिंह का फोन चेक किया तो उसमें वाकई में जस्मीन को कई बार मैसेजेस किए गए थे, जिसमें से कुछ इस तरह के मैसेज थे कि वक्त आएगा, वक्त आने पर हिसाब होगा। पुलिस के लिए ये सब एविडेंस काफी थे त्रिकजोत सिंह को हिरासत में लेने के लिए। लेकिन उसी समय पूछताछ में त्रिकजोत सिंह ने एक और खुलासा किया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ जस्मीन कहाँ है और क्या हुआ है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर वह कहता है कि जस्मीन ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मैंने उसे दफना दिया है। मेरा वाकई में उसके मौत से कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही पुलिस का शौक और भी बढ़ने लगा। इसीलिए पुलिस ने त्रिकजोत सिंह से उस जगह पर ले जाने को कहा जहां उसने उसे दफन किया था, ताकि लाश को देखकर ये पता लगाया जा सके कि ये मामला सुसाइड का है या फिर मर्डर का। अब पुलिस एक टीम के साथ त्रिकजोत सिंह को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसने जस्मीन को दफनाया था, और वह जगह उस ओल्ड एज होम से करीब 6 से 43 किलोमीटर दूर था। और अब तारीख 8 मार्च हो चुकी थी। त्रिकजोत सिंह पुलिस को वह जगह दिखाता है जहां पर उसने जस्मीन को दफन किया था। जब पुलिस उस जगह की खुदाई करती है तो वाकई में जस्मीन कौर की वहां से शव निकलता है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए उसी समय भेज दिया जाता है और त्रिकजोत सिंह को हिरासत में लेकर एक FIR दर्ज किया जाता है, जिसमें त्रिकजोत सिंह के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि त्रिकजोत सिंह ने इस मर्डर से साफ साफ दूरी बना ली थी। लेकिन पुलिस को त्रिकजोत के बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए पुलिस अब उस रूट का CCTV फुटेज देखती है जिस रूट से त्रिकजोत ने पुलिस को जस्मीन के लाश के पास ले गया था। और इसी रूट में पुलिस को एक CCTV मिलती है जिसमें त्रिकजोत सिंह एक मर्डर से पहले एक हार्डवेयर स्टोर पर जाता है और वहां से स्ट्रीच, केबल तार, ब्लैक ग्लव्स और एक फावड़ा खरीदता है और इन सभी चीजों को अपने कार में रखकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कब्र के अंदर जस्मीन के हाथ भी स्ट्रीच बैंड से बंधा हुआ था और उसके मुंह पर टेप चिपकाया हुआ था और उसके गले में भी हल्का सा कट का निशान था। अब ये सारी चीजें उस हार्डवेयर स्टोर के सामान से मैच हो रही थी, लेकिन फिर भी त्रिकजोत सिंह इसी बात पर टिका हुआ था कि मैं खूनी नहीं हूँ, उसने केवल जस्मीन को दफनाया है। और ये सारी चीजें करते करते जस्मीन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, जिसमें बड़ी अजीब अजीब खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जस्मीन की मौत दम घुटने की वजह से हुआ था और जिस वक्त जस्मीन को दफनाया गया था वह उस टाइम पर जिंदा थी, जिस वजह से सांस की नली के रास्ते से फेफड़ों तक मिट्टी पहुंच गया था। अब रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का सारा शक त्रिकजोत सिंह पर चला गया, क्योंकि अब तक सिर्फ त्रिकजोत सिंह ही विटनेस था। पुलिस उससे बार बार पूछती है, लेकिन त्रिकजोत सिंह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, जिसके बाद पुलिस कोर्ट से 1 साल का टाइम मांगा।
पुलिस द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी त्रिकजोत सिंह ने अपना बयान नहीं बदला। लेकिन वह कहते हैं ना कि कातिल अपने क्राइम को कितना भी छिपा ले, पुलिस के सामने उसे एक न एक दिन सामने आना ही पड़ता है। और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक अच्छा खासा समय लेने के बाद उसने ये एक्सेप्ट किया कि जस्मीन का मर्डर उसने ही किया है। और जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो त्रिकजोत सिंह ने जवाब दिया कि वह जस्मीन को बहुत ही चाहता था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन जस्मीन इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए त्रिकजोत सिंह ने जस्मीन को मारने के लिए एक मर्डर प्री प्लान बनाया, जिसके लिए वह ओल्ड एज होम जाता है और जस्मीन का बाहर ही अपने कार में इंतजार करने लगता है। और जैसे ही जस्मीन अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, उसको किडनैप करके वह अपने कार की डिक्की में डाल देता है और पहले से तय की गई एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके हाथ और पैर को स्ट्रीट से बांधकर उसके मुंह पर टेप चिपकाकर उसको जिंदा ही दफन कर दिया। त्रिकजोत सिंह ने खुद ये पुलिस को बताया कि जब वह उसको दफन कर रहा था तब उसकी सांसें चल रही थी और बिल्कुल यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कही गई थी। त्रिकजोत सिंह ने गला घोटने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह से अभी मरी नहीं थी। जस्मीन कौर के कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भारी अदालत में जिस तरह से जस्मीन कौर के कत्ल की कहानी की बयान को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान त्रिकजोत सिंह के पक्ष में जो वकील था उसने कहा कि त्रिकजोत सिंह एक नए उम्र का लड़का है जो ब्रेकअप से मिले सदमे का वह बर्दाश्त नहीं कर सका और वो खुद पर काबू नहीं कर पाया। मर्डर के इतने दिन बाद भी त्रिकजोत सिंह के दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह अब भी अपने गर्लफ्रेंड रही जस्मीन कौर की आवाज सुनने की बात करता है। उसे लगता है कि जस्मीन अब भी जिंदा है और ऐसे में आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। तमाम सबूतों को परखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने त्रिकजोत सिंह को उम्र कैद का सजा सुनाया।